थैंक यू दया। थैंक यू? तुम मुझे क्यों बोल रही हो थैंक यू? थैंक यू तो मुझे तुम्हें बोलना चाहिए। क्यों? तुमने हाँ जो बोल दिया मुझे इसलिए। हाँ, एक्चुअली तुम सही कह रहे हो। कोई लड़की पागल ही होगी जो तुम जैसे पुलिस वाले को हाँ कहेगी। एक्चुअली थैंक यू बोलना तो आपका बनता है। हेलो, ये तुम जैसे पुलिस वाले का क्या मतलब है? हाँ? दिखने में ठीक ठाक और मेरे सिर पे कोई सिंगलिंग नहीं निकली है ना? दया, तुमने देखा नहीं? क्या? तुम्हें नहीं पता? ये देखो, ये रहे 2 सिंह। अच्छा, दो से हाँ? क्या हुआ? आज रात मरोगे दया। ये नहीं हो सकता। ऐसा क्यों हो रहा है दया? ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है ऐसा मेरे साथ? शौकी, कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, डरो मत, मैं हूं ना। और ऐसे बेकार की धमकियों से मैं डरता नहीं, समझी? तुमसे कहती रही दया, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। मैंने तुमसे कहा था अगर मेरे साथ रहोगे तो यही होगा। ऐसा कुछ नहीं होगा शौकी, विश्वास करो मुझ पे। मैं तुम्हारी जान खतरे में नहीं डाल सकती। अगर मेरी वजह से तुम्हें कुछ हो गया तो मैं कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगी। मुझे नहीं लगता हमें साथ में रहना चाहिए। दया, तुम मुझसे दूर चले जाओ। प्लीज गो अवे। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दया। ये क्या कर रही हो तुम? इट्स ओवर। सॉरी दया। यार, इट्स ओवर। अरे कुछ नहीं होगा मुझे। मैम, ये सीआईडी का ही ऑफिस है। हाँ हाँ, सीआईडी का ऑफिस है। देखिए, मुझे आपके सीनियर से मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है। इट्स वेरी अर्जेंट। पर आप है कौन? वो सब आपको पता चल जाएगा। प्लीज अपने सीनियर को बुलाइए। आई एम टेलिंग इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्या हो रहा है यहाँ पर? क्या शोर मचा के रखा है? सब मैंने राजेश को मार डाला। उसे मार डाला। आई किल्ड हिम। मैं खूनी हूँ सर, प्लीज अरेस्ट मी। एक मिनट, अब जरा शांत हो जाइए। बताइए, आप कौन हैं और कौन राजेश? सब, मेरा नाम शोकी है। मैंने राजेश को मार डाला सर। मैंने उसका खून कर दिया सर। मैं खूनी हूँ। आप खुद को संभालिए। हाँ, आप यहाँ बैठिए, फिर बताइए। बैठिए, ये लीजिए। आप लोग प्लीज मेरा यकीन कीजिए। मैंने राजेश का खून किया है। I've killed him. प्लीज ये बताइए, राजेश कौन है? हैं? और क्यों मारा आपने उसे? 1 मिनट। ये देखिए सर, ये राजेश है। अरे, इसमें तो लिखा है कि राजेश की मौत हार्ट अटैक से हुई। हार्ट अटैक?
अगर इस आदमी की मौत हार्ट अटैक से हुई है तो आप ये क्यों कह रही है कि आपने राजेश को मारा है? ये झूठ है। राजेश की मौत हार्ट अटैक से नहीं हुई। राजेश को मैंने मारा। आप खुद सोचिए, 30 साल की उम्र में चलता फिरता आदमी अचानक कैसे मर सकता है, वो भी इतनी कम उम्र में। सब मेरा यकीन कीजिए, राजेश को मैंने ही मारा है। उसे कोई हार्ट अटैक नहीं आया था। क्या नाटक कर रही हैं आप? कैसा नाटक है? क्या करना चाहती हैं आप यहाँ पर? इस बैगेज टैग पर आज की डेट है। जब तुम शहर में थी ही नहीं तो राजेश को कैसे मार सकती हो? ये सच है सर कि मैं शहर में नहीं थी। मैं पिछले 1 हफ्ते से दिल्ली में थी। उस वीकेंड पर राजेश को सरप्राइज देना चाहती थी और जब मैं उसके होटल पहुंची तो मुझे पता चला कि राजेश। जब उस वक्त आप यहाँ शहर में थी नहीं तो राजेश की मौत का इल्जाम आप खुद पर क्यों लगा रही? सर क्या फर्क पड़ता है, मैं वहां थी या यहाँ। जब उन दोनों की मौत हुई तब भी मैं वहां नहीं थी ना, लेकिन फिर भी दोनों मर गए। एक मिनट, क्या राजेश के अलावा कोई और 2 लोग भी थे क्या? जी सर, गौतम और नितिन। और अब राजेश। तो मैंने तीनों को मार डाला सर। सर प्लीज अरेस्ट मी। ये सब 8 साल पहले शुरू हुआ। एक लड़का था मेरे कॉलेज में, उसका नाम नितिन था। वो पागलों की तरह मेरे पीछे पड़ा था। वो हमेशा मुझे सोशल वेबसाइट पे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता था और मैं रिजेक्ट कर देती थी। मुझे वो बिल्कुल नहीं पसंद था। देखो शोकी को कौन प्रपोज करने आया? नितिन। नितिन 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 नितिन। क्या रे डबल बैटरी? देखो चश्मे वाली आंखें से भी नहीं दिखाई दे रहा। एक काम कर, चश्मे पे भी चश्मा पहन ले। Let's go, girls. मैं जानता हूं कि तुम मुझसे नफरत करती हो। मैं जानता हूं कि शायद इस जिंदगी में हम कभी नहीं मिल पाएंगे, मगर मैं तुमसे प्यार करता हूं शोकी। अगर इस जन्म नहीं तो अगले जन्म ही सही। मैं ये घुटन की जिंदगी और नहीं जी सकता। मैं तुमसे बहुत दूर जा रहा हूं, हमेशा हमेशा के लिए। शायद हम फिर कभी मिले, फिर किसी जन्म में, जब तुम मुझे प्यार करोगे। उसने एक प्लास्टिक बैग अपने गले में डाला और अपनी जान ले ली। और दोष मुझे मिला सर। पूरा कॉलेज उसकी सुसाइड के लिए मुझे ब्लेम करता रहा। जैसे तैसे लोगों के ताने सुन सुनकर मैंने अपने कॉलेज का लास्ट ईयर खत्म किया। लोगों के तानों से इतना थक गई थी कि मैंने शहर ही छोड़ दिया। तो नितिन पहला था और वो दूसरा कौन था? गौतम। जी, कॉलेज के बाद मैं चेन्नई शिफ्ट हो गई। हाँ, मैं गौतम से मिली। पहले हम दोस्त थे, फिर एक दूसरे को चाहने लगे। एक दिन अचानक मुझे एक कॉल आया कि गौतम की मौत हो चुकी। गौतम की मौत की वजह हार्ट अटैक थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे राजेश की हुई। नितिन की मौत इन दोनों के 8 साल पहले हुई। समझ में नहीं आता कहीं
क्या इन तीनों की मौत का कोई कनेक्शन हो सकता है क्या? गौतम की मौत के बाद मैंने बाहर जाना बंद कर दिया। ना किसी से मिलती थी, ना किसी से ज्यादा बात करती थी। बहुत अकेली पड़ गई थी। तब मैं वो डेटिंग साइट पर गई और वहां मेरी बात राजेश से हुई। फिर क्या हुआ? सर लास्ट टाइम जब राजेश मुंबई है था, तब मैं दिल्ली में थी एक सेमिनार के लिए। मैं उसे सरप्राइज देना चाहती थी, और जब मैं उसके होटल पहुंची तो मुझे पता चला कि वो 2 दिन पहले ही मर चुका था। मैं जानती हूँ कि ये सब कुछ जो भी हो रहा है ना, ये नितिन की आत्मा कर रही है मुझसे बदला लेने के लिए। सब प्लीज आपके हाथ जोड़ती हूँ, आप प्लीज मुझे गिरफ्तार कर लीजिए, मुझे सजा मिलनी चाहिए। सब मैं खूनी हूँ, I'm guilty। प्लीज मुझे अरेस्ट कर लीजिए। सबूत चाहिए, सबूत। आत्मा वात्मा पर हम लोग विश्वास नहीं करते, समझे आप? सर आप मेरा तो विश्वास कीजिए, जब मैं कह रही हूँ कि तीनों का खून मैंने किया है, ये सब मेरे वजह से हो रहा है। सर प्लीज मुझे अरेस्ट कर लीजिए, मेरी बात का यकीन कीजिए। सर आप मेरे साथ चलिए। सर खून मैंने ही किया है सर। सर इस राजेश का एक बार फिर पोस्टमार्टम करना चाहिए। रेडी, एक काम करो, राजेश के घर वालों से जाकर मिलो, उनसे बातचीत करो और देखो कुछ पता चलता है क्या। और उस डॉक्टर का भी पता लगाओ जिसने राजेश का डेथ सर्टिफिकेट लिखा था। नहीं, गलत है। जैसा आप लोग सोच रहे हो ऐसा बिल्कुल नहीं है। राजेश की मौत की वजह हार्ट अटैक कतई नहीं। क्या तू कहना क्या चाहता है? साफ साफ बता ना। अरे बॉस, हार्ट अटैक तब होता है जब इंसान के हार्ट में ब्लॉकेजेस हों या उसके फेफड़े काम करना बंद कर दें। लेकिन राजेश की बॉडी में ऐसा कोई सिम्टम नहीं है। ठीक है, हार्ट अटैक से नहीं हुई है तो मौत हुई कैसे? इसकी बॉडी देखो गौर से, कितनी पीली पड़ गई। और पता है क्यों पीली पड़ गई? क्योंकि इसके फेफड़ों ने और इसके हार्ट ने अचानक काम करना बंद कर दिया। और उसकी वजह यह है कि इसके शरीर में से सारी की सारी ऑक्सीजन गायब हो गई। ना इसकी बॉडी में ऑक्सीजन थी, ना इसके खून में ऑक्सीजन थी। ये बेचारा सांस भी नहीं ले पाया और मर गया। अरे लेकिन आपने बताया कि इसके लंग्स और हार्ट बिल्कुल सही सलामत थे, तो फिर अचानक इसके सिस्टम से ऑक्सीजन गायब कहाँ हो गई? और गला दबाकर मारा होगा, ऐसे भी कह नहीं सकते हैं। नहीं तो इसके गर्दन पर कुछ निशान मिलते हैं, ऐसा तो कुछ है ही नहीं, और ना ही हाथापाई के निशान है। सर पहले हमें लगा कि शायद किसी ने जहर दे दिया हो, लेकिन इसके शरीर में जहर के भी कोई ट्रेसेस नहीं मिले। एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि बेचारा किसी बहुत छोटी सी कंजेस्टेड जगह में फंस गया हो और इसका दम घुट गया। प्ले पैराडाइज होटल चलते हैं, जहां पर राजेश की मौत हुई थी, वहीं पे पता चल जाएगा। सर सामान तो बिखरा पड़ा है। ऐसा लग तो रहा है कि मरने से पहले हाथ पांव मारे। बहुत तड़पा होगा बेचारा। जब आप लोग यहाँ पर आए तो क्या देखा आपने? सर दरवाजा लॉक था। अंदर जाने के लिए हमने दरवाजे को तोड़ा। जैसे हम अंदर घुसे, मिस्टर राजेश यहीं दरवाजे में पड़े हुए मिले। यहाँ अकेले हैं, दरवाजा अंदर से बंद था, मतलब दूसरा तो कोई था नहीं यहाँ पे। वही तो, मगर कुछ तो था ना इस कमरे में जिसकी वजह से ये बेचारा दम घुट के मर गया। कुछ तो था ना, कुछ तो था। फायर कंडीशन तो ठीक ठाक चल रहा है सर। दोनों ही मामलों में वही हुआ सर, पहले गौतम और अब ये राजेश। लड़की तो सच बोल रही है। एक काम करते हैं, गौतम के माता पिता से भी बात करते हैं। सर इतने साल बाद आप लोग गौतम के बारे में क्या पूछना चाहते हैं? क्या बता सकते हैं गौतम की मौत कैसे हुई? सर माय सन गौतम बिजनेस के टूर के लिए गया हुआ था, होटल ले पैराडाइज में रुका था। एवरीथिंग इज ओके, सब सही था। देन वन डे मॉर्निंग होटल मैनेजर का कॉल आया। उसने बोला कि आपका सन गौतम का होटल के रूम में डेथ हो गया। सर कैसे हुई मौत उसकी, कुछ बताया उन्होंने? डेथ सर्टिफिकेट में लिखा था कि गौतम की डेथ हार्ट अटैक से हुई।
ठीक है, थैंक यू वेरी मच। सर, ये होटल का लेआउट है। सर, हमने कम से कम 60 लोगों से बात की है। हाउसकीपिंग स्टाफ, रूम सर्विस, वेटर्स, बेल बॉयज, सब लोगों का यही कहना है सर कि राजेश से किसी को बात करते हुए नहीं देखा, और तो और सर किसी को उसके रूम में भी जाते हुए नहीं देखा। सर, होटल के सभी पॉइंट्स पर सीसीटीवी कैमरास लगे हैं। लॉबी, कॉरिडोर, हॉल, ऑलमोस्ट सब जगह। सर, हमने उसकी फुटेज भी चेक की, लेकिन इससे कुछ भी नहीं मिला जिसे देखकर शक हो। अभिजीत, इन तीनों की मौत किसी बंद कमरे में हुई है। बंद कमरे में एक हॉस्टल का कमरा था और 2 होटल के कमरे थे। लेकिन ये इत्तेफाक नहीं हो सकता अभिजीत। कहीं ना कहीं तो इन तीनों की मौत का एक दूसरे से संबंध है। बड़े ठंडे दिमाग से फुल प्लानिंग करके खून किया इन तीनों का। और सर, इन तीनों को मारना कौन चाहता था और क्यों? सर, एक बात आ रही है दिमाग में। क्या? बताओ। सर, शोकी ने कहा था कि जिससे वो प्यार करती है वो मारा जाता है। हाँ, तो क्यों ना हम में से एक आदमी शोकी का प्रेमी बन जाए। आई मीन, प्यार का नाटक करने लगे। खूनी को लगेगा कि शोकी का नया प्रेमी आ गया और वो उसके पीछे पड़ जाए। व्हाट एन आइडिया सर जी। पर कौन? आइडिया बड़ी अच्छी है अभिजीत, है ना? कौन जा सकता है? मैं चला जाता। अगर मैं शादीशुदा नहीं होता तो। अभिजीत, किसी ना किसी को तो जाना ही होगा भाई। हाँ, दया, तुम जाओगे? मैं नहीं सर, मैं ये प्यार व्यार नहीं कर सकता। अरे दया, असली प्यार कहाँ करना है? सिर्फ एक्टिंग करनी है प्यार की। नहीं सर, मुझे ये नाटक भी नहीं होगा मुझसे। क्यों नहीं होगा? सर, मैं नहीं कर सकता मैं सर। ऑर्डर्स दया, ड्यूटी फर्स्ट करना पड़ेगा। फाइन सर। गुड। Are you sure? सोशल वेबसाइट पे स्टेटस चेंज किया तुम्हारा? पहले उसे चेंज करो। इसकी क्या जरूरत है? अब बाइक पे बैठ जाओ पीछे और जरा प्यार से बैठना, ताकि लोगों को लगे कि हमारे बीच पे वो प्यार चल रहा है। अरे अच्छा है भाई का इंतजाम कुछ किया जाए, ये अकेले खाया जा रहा है। हाँ, मैं लेके आता हूँ। हम बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं, मुझे डर लग रहा है। मुझे नहीं लगता हमें ये करना चाहिए। तुम्हारी जान खतरे में है। आई होप यू अंडरस्टैंड। ये प्लान कैंसिल कर देते हैं। ओके, फाइनल हो गया? अच्छा, अब मैं बोलता हूँ, क्या लोगे तुम? सीरियसली? हाँ, सीरियसली पूछ रहा हूँ, क्या लोगे तुम? तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? नहीं। आइसक्रीम। आइसक्रीम? एक्सक्यूज मी? अरे कुछ नहीं होगा मुझे। Tonight you die, दया। आज रात को तुम्हारी मौत है दया। खतरे का निशान आया है तो खतरा भी आएगा। आने दो खतरा अभिजीत। खतरा आने से पहले हम ऐसी चाल चलेंगे कि ये खुद अपनी जाल में फंसने वाला है। हाँ सर। दया, तैयार रहना। ठीक है सर। सर, ये कैमरा नंबर 1, कैमरा नंबर 2
और वहाँ पे कैमरा नंबर 3 सर। ये सर, ये इस खिड़की की चाबी है। इनकेस ये खिड़की खुलती नहीं है सर और कुछ हो जाता है तो ये ऑक्सीजन टैंक भी यहाँ पर है। और ये कान में लगा लीजिए सर। माइक, ये माइक है सर। ऑल द बेस्ट सर। थैंक्स। दया, आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर, आ रही है। गुड, बी अलर्ट। श्योर। सच बताऊं, मुझे दया सर के लिए थोड़ा डर लग रहा है। अगर दया सर को कुछ हो गया ना तो मैं सीआईडी की नौकरी छोड़ दूंगा। उस आत्मा ने दया सर को कुछ कर दिया तो? नहीं सर, I'm sure ऐसा सब कुछ नहीं होगा। और तो फिर तू डर क्यों रहा है? दया, तुम यहाँ क्या करो? ये होटल रूम नहीं, मौत का कुआं है। लिसन प्लीज, मेरे साथ वापस चलो। चलो तुम यहाँ पर क्यों आई हो? मुझे कुछ नहीं होगा, तुम जाओ जाओ। ये क्या कर रहे हो आप लोग? ये क्या कर रहे हैं आप लोग? इसकी जान खतरे में डाल रहे हैं। तुम खुद को मारना चाहते हो? कोई सुसाइड मिशन है ये? प्लीज मेरी बात सुनो। अगर उसे पकड़ना ही है ना तो दूसरे और बहुत तरीके हैं, लेकिन ये तरीका नहीं। तो प्लीज चलो यहाँ से। शोकी, कुछ नहीं होगा मुझे, तुम जाओ यहाँ से, काम करने दो। देखो दया, अगर तुम्हें कुछ हो गया ना तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। प्लीज अंडरस्टैंड। अरे यार, दया, शोकी से बात करो। ये लो, बात करो। दया की फिक्र हमें तुमसे ज्यादा है, समझे आप? लेकिन खूनी को पकड़ने के लिए दूसरा कोई रास्ता नहीं है, इसलिए प्लीज आप जाओ यहाँ से। प्लीज जाओ यहाँ से। Are you sure? हाँ, आप जाइए। दया, प्लीज अपना ध्यान रखना। बेफिक्र रहो, तुम जाओ, कुछ नहीं होगा। दया, दया, अंदर से लॉक मत करना। हाँ अभिजीत। अगर रूम के बाहर कुछ एक्टिविटी होगी तो मैं तुम्हें इन्फॉर्म करूंगा। ओके सर। तुम्हारे दरवाजे पर कोई आया, अंदर आने की कोशिश कर रहा है। माय गॉड, ये लाइट कैसे गई? फ्रेडी जल्दी जाओ, देखो फ्यूज बॉक्स देखो। जाओ जल्दी देखो, जल्दी देखो। दया, पता नहीं साउंड जा रही है कि नहीं। दया, दया, समझ में नहीं आ रहा। बेटे क्या हुआ? दया, 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 दया सर। क्या हुआ फ्रेडी? जिंदा हूं अभी। अरे यहाँ पे ब्लैकआउट हो गया था यार। सो रहा है? सो जा। अब लोरी सुनाओ इसे। अच्छा यार, हम सबकी नींद उड़ा के खुद सो रहा है। दया। हाँ सर। क्या भाई, क्या हाल है? अभिजीत, ये शोकी का हर आशिक होटल के कमरे में मारा गया है। तो इस बार तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि खूनी का मन भर गया हो होटल के कमरे में मारते मारते?
दया, यस सर। अभी के अभी चेकआउट करो। चेकआउट क्यों सर? मैं कहता हूं ना दया, आ जाओ। अगर इन्हें यहाँ लाने में थोड़ी देर और हो जाती तो इनको बचाना मुश्किल होता। आज आप लोगों की वजह से दया की ये हालत। आप लोग कहते हो कि आत्मा वात्मा कुछ नहीं होती, फिर दया की हालत किसने की? शोकी, चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा दया को। दया, दया, डॉक्टर साहब। थैंक गॉड तुम्हें होश आ गया। दया, मेरी वजह से तुम्हारी ये हालत है, मुझे माफ कर दो। मैंने डिसाइड कर लिया, इस शहर छोड़कर चली जाऊंगी। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से किसी की भी जान खतरे में आए। तुम सोच। शौकी, अगर तुम यहां से चली गई तो हम उस खूनी को कभी पकड़ नहीं पाएंगे, और तुम जिंदगी भर अपने आप को उन तीनों की मौत का जिम्मेदार मानती रहोगी। हाँ शौकी, दया सही कह रहा है। तुम रुक जाओ, प्लीज रुक जाओ। हाँ अभिजीत। सर आप अभी फॉरेंसिक लैब आ जाइए, कुछ दिखाना है। ठीक है, आता हूं। दया, निकलना होगा। सर जिस गाड़ी में दया की हालत खराब हुई थी, वो गाड़ी हमने पूरी तरह छान मारी। सब कुछ सही था सर, लेकिन बोनट के अंदर हमें एक टूटी हुई वायर मिली। कैसी तार? सर चेक किया तो पता चला वो वायर एसी के डक्ट से जुड़ी हुई थी। मतलब किसी ने एसी डक्ट के साथ छेड़खानी की थी? सर एसी से निकलने वाली हवा में शायद कुछ मिलाने के लिए। ओए सालुंखी, हमें भी तो बता यार। बस ये एक नया केमिकल है, हाईली रिएक्टिव। इस पर मुझे काम करना पड़ेगा, तभी कुछ पता लगेगा। तारिका, इस केमिकल की अच्छी तरह से एनालिसिस किए बिना इस केस की जड़ तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। दोनों खून इस केमिकल की वजह से हुए। इसे एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया गया। लेट्स सी क्या बोलता है ये। तुम एक काम करो, केमिकल 2016 की साइट पे जाओ, लॉगिन करो, और मैं जो स्पेसिफिकेशन बोलता जाऊंगा उन्हें इसमें डालो, देखो क्या रिजल्ट आता है। लिखो मॉलिक्यूलर वेट, डेंसिटी, आउटर लेयर, सरकमफ्रेंस, इनर सरकमफ्रेंस। आया कुछ? हाँ सर, मिल गया। माय गॉड, एक मिनट। ये देखो, अब ये पिंक हो गया है। इसका मतलब इसने सारी ऑक्सीजन रिलीज कर ली है। तारिका, बुला लो सबको। बता करूंगी। बॉस, हम जो सांस लेते हैं उसमें सिर्फ 20% ऑक्सीजन होती है, 20%। बाकी 80% तो नाइट्रोजन और दूसरी गैसेस होती है। हाँ, लेकिन ये जरूर है
कि 20% ऑक्सीजन की वजह से ही हम लोग जिंदा रहते हैं। लेकिन सोचो, अगर हवा में से ये 20% ऑक्सीजन एकदम गायब कर दी जाए तो खेल खत्म। बिल्कुल ठीक फ्रेडी, खेल खत्म। ये केमिकल वही कर रहा था, इसने हवा में से सारी की सारी ऑक्सीजन सोख ली। तो मतलब अगर ये केमिकल किसी बंद कमरे में डाला जाए तो उस कमरे के अंदर का जो भी ऑक्सीजन है सब खत्म हो जाएगा, सोख लेगा ये। बिल्कुल, आदमी का दम घुटने लगेगा और मर जाएगा वो। और एक खास बात बॉस, ये केमिकल अभी मार्केट में आया नहीं है, अभी भी इस पर रिसर्च चल रही है। लेकिन क्या, क्यों बना रहे हैं केमिकल, क्या यूज क्या है? मैं बताता हूं, आइए। ये देखो बॉस, ये डाइवर्स, माउंटेनियर्स, गोताखोर, पर्वतारोही, इन लोगों को ये केमिकल बहुत ज्यादा मदद करता है। बेसिकली जिन जगहों पर ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होती है वहां पर इस केमिकल की हेल्प से ऑक्सीजन स्टोर की जाती है। That's right. मगर सालुंखे, ये केमिकल अभी भी रिसर्च स्टेज पर है ना। बस हो सकता है खूनी ने केमिस्ट्री जर्नल पढ़ करके ये जानकारी हासिल की हो। सर जहां तक याद आ रहा है वो जो नितिन था वो केमिकल स्टूडेंट था सर। हाँ, पर अभिजीत नितिन तो मर गया, तो फिर कौन? उसका कोई दोस्त, कोई क्लासमेट, केमिस्ट्री स्टूडेंट? उसके दोस्तों की लिस्ट बनाते हैं। सर कुछ पता चला? हाँ, बस अभी पता चल जाएगा। वो जो कोई भी है वो केमिस्ट्री के बारे में बहुत कुछ जानता है। क्योंकि नितिन केमिस्ट्री का स्टूडेंट था, इसलिए हमें शक था कि ये काम जिसने भी किया है वो या तो नितिन का दोस्त होगा या फिर कोई केमिस्ट्री का स्टूडेंट। इसलिए हमने नितिन की फ्रेंड लिस्ट चेक करी। नितिन की मौत पे बहुत लोगों ने दुख जताया था, लेकिन कोई था जो नितिन की डेथ एनिवर्सरी पे हर साल दुख जताया करता था। अब वो शख्स है रेड रोज। रेड रोज? हाँ, रेड रोज। और ये रेड रोज पिछले 8 सालों से लगातार हर साल नितिन की मौत के दिन यानी 7 फरवरी को कुछ ना कुछ पोस्ट किया करता था। और यही रेड रोज शोखी तुम्हारे बारे में भी भला बुरा लिखता था सोशल मीडिया पर। हाँ सब, पर ये रेड रोज है कौन? राजश्री। ये तो मैं जानती हूँ, हमारे कॉलेज में पढ़ती थी। सर ये चेहरा देखा हुआ है। जरूर देखा होगा, जब राजेश आपके होटल में चेक इन करने आया था तो ये भी आई थी, रीना बनके। एक बात अच्छी है कि अब किसी की जान को खतरा नहीं, क्योंकि रीना उर्फ रेड रोज उर्फ राजश्री हमारे कब्जे में है। अरे अरे, कहाँ जा रही है? बहुत जल्दी में लगता है। चलिए हमारे साथ, हम छोड़ देते। यू आर अंडर अरेस्ट, चलो। ये राशि तुम्हें कॉलेज के टाइम से फॉलो कर रही थी, अलग अलग भेस बदल कर। क्यों किया तुमने ऐसा? गौतम और राजेश ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? तुमने उन दोनों को क्यों मारा? नितिन ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? हाँ, क्यों जान ली तुमने उसकी? मैं नितिन से प्यार करती थी, लेकिन उसने अपनी जान दे दी इसकी वजह से। इसलिए मैंने हर उस आदमी को मारा जो तुमसे प्यार करता था। उसने मुझसे मेरी सारी खुशियां छीन ली, तो मैं इसको कैसे खुश रहने दूं? हाँ, और मैंने कुछ गलत नहीं किया, कुछ गलत नहीं किया मैंने। राजश्री, अपने प्यार को खोने के दुख में तुमने 2 मासूम लोगों की जानें ली। अब जिंदगी भर जेल में ये सोचते बैठना कि क्या तुमने सही किया और क्या गलत किया। ले जाओ इसे। किसी भी सो, थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन। दया, स्पेशल थैंक्स टू यू। आपने अपनी जान खतरे में डालकर मैं जिस गिल्ट में रह रही थी उसे हटा दिया। थैंक यू सो मच। अरे कोई नहीं, ये तो हमारा फर्ज है। शोखी, हम सब की तरफ से गुड लक। थैंक यू सर।
मैत्री, ये क्या किया तुमने? अच्छा, तुम हो कहाँ पर? देखो जल्दी आ जाओ, मुझे 1 बजे पहुंचना है। ओके। मैत्री, मैत्री की बच्ची, अभी बताते हैं। माना कि हम 2 साल से मिले नहीं हैं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे पहचानो कि नहीं। पूर्वी, आई एम सॉरी पूर्वी, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। क्या हो गया तुम्हें? तो इस तरह से क्यों बिहेव कर रही है? पूर्वी, मेरी जान खतरे में है, वो मुझे मार देगा। क्या? कौन? पूर्वी, मुझे बचा लो, मुझे इससे बचा लो पूर्वी, वो मुझे मार देगा। कुछ नहीं होगा, मुझे इससे बचा मैं हूं ना please। तुम्हारे साथ। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। मैत्री, मुझे बचा लो पूर्वी, कुछ नहीं होगा, मैं हूं तुम्हारे साथ। चला गया? नहीं, वो यही है, वो मुझे मारने आया पूर्वी, वो मुझे मार देगा, मुझे बचा लो। बेचारा देख नहीं सकता, वो क्यों मारेगा तुम्हें? कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। बताओ, हुआ क्या है? कॉलेज के बाद मेरी जिंदगी में जय आया और हमने शादी करने का फैसला कर लिया। एक दिन जब हम कार से अलीबाग जा रहे थे, तब हमारा एक्सीडेंट हो गया और जय ने मेरे सामने दम तोड़ दिया। और एक्सीडेंट के बाद मैं कोमा में चली गई और 6 दिन बाद जब मैं कोमा से बाहर आई, अब धीरे धीरे अपनी आंखें खोलो। वेरी गुड। अब पहचानने की कोशिश करो इन्हें। डॉक्टर, मुझे इनके मुझे आपका भी चेहरा नहीं दिख रहा डॉक्टर। मैत्री, मैं तुम्हारा बॉस कार्तिक। मैत्री, तुमने मुझे पहचाना नहीं? मैं तुम्हारा दोस्त अभिषेक। मुझे किसी के चेहरे नहीं दिख रहे डॉक्टर। मुझे 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 बाकी सब दिखाई दे रहा है। ये कपड़े, वॉच, ब्लैक टी शर्ट, बट मुझे चेहरा नहीं दिख रहा डॉक्टर। मतलब तुम्हें मेरा चेहरा दिखाई नहीं दे रहा, या किसी का भी चेहरा दिखाई नहीं देता? नहीं, एक्सीडेंट के बाद मुझे प्रोसोपैग्नोसिया नाम की बीमारी हो गई है। प्रोसोपैग्नोसिया मतलब फेस ब्लाइंडनेस? हाँ, फेस ब्लाइंडनेस। मेरा दिमाग किसी भी चेहरे की क्लियर इमेज नहीं बना सकता। फिर क्या हुआ? जैसे तैसे करके लाइफ नॉर्मल होने लगी थी, सब कुछ ठीक चल रहा था। एक दिन हॉस्पिटल से लौटते वक्त इसके बाद से मुझे हर रोज उसके फोन आने लगे। हर बार वो मुझसे अपने 2 करोड़ रुपए मांगता है और
और मुझे जान से मारने की धमकी भी देता है। पैसे कब दे रही हो? कौन बोल रहा है? पैसे कब दे रही हो हमें? अगर मेरे पैसे नहीं लौटाए ना तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कौन बोल रहा है? और ये क्या बोल रहे हैं आप? कैसे पैसे? कौन से पैसे? वही पैसे जो तुम्हारे बॉयफ्रेंड जय ने मुझसे उधार लिए थे। जय ने? देखिए, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। अच्छा नाटक कर लेती हो हाँ? लेकिन याद रखना, मुझे मेरे पैसे हर हाल में चाहिए, वरना सोच लो तुम्हारे साथ क्या होगा। कितने पैसे हैं तुम्हारे? पूरे 2 करोड़। एक्सीडेंट के कुछ दिन पहले जय बहुत परेशान लग रहा था। मैंने उससे कई बार पूछा कि बात क्या है, तो हर बार उसने बिजनेस में लॉस है कहकर टाल दिया। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि उसे किसी को बहुत सारे पैसे लौटाने थे। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं? ACP सर, प्लीज हेल्प मी। प्लीज मुझे उस आदमी से बचा लीजिए, प्लीज। मैत्री जी, मैं ACP नहीं, दया हूं। I'm sorry. I'm sorry ACP सर, मैं आपको पहचान नहीं पाई। पर सर, मैत्री, ACP सर उस तरफ है, यहाँ पर। हाँ मैत्री, देखो बिल्कुल परेशान मत होना, कोई चिंता मत करो। अब हम लोग हैं ना, और हम तुम्हारी प्रॉब्लम को समझ सकते हैं, ठीक है? रेडी? कुर्सी लाओ। मैत्री जी, कोई निशानी बता सकती हैं उसके बारे में? कुछ भी ऐसा कुछ जिससे हम उसे पहचान सकें। उसके कपड़े, वो बहुत स्टाइलिश सूट्स पहनता है, और हैट भी पहनता है वो। कुछ ऐसा है जिससे आप उसे पहचानती हो? ब्रेसलेट, उसके राइट हैंड में ब्रेसलेट देखा है मैंने। हाँ, और उसके जूते भी काफी डिजाइनर होते हैं, और आगे से नुकीले। वो वॉकिंग स्टिक लेकर चलता है वो। उसके पैर में प्रॉब्लम है, और उसकी आवाज काफी भारी आवाज है उसकी। कुछ ऐसा है जिससे आप उसे पहचानती हो? वो जब भी मेरे पास आता है तो एक खास तरह की बहुत ही स्ट्रॉन्ग खुशबू आती है। बहुत तेज परफ्यूम लगाता है वो। मैं वो परफ्यूम नहीं भूल सकती। स्ट्रॉन्ग परफ्यूम। जाफर भाई, ये जाफर भाई बता सकता है इस परफ्यूम के बारे में। जाफर भाई, हमें एक खास तरह की खुशबू की तलाश है जो बहुत ही अलग है, जो सीधे दिमाग में उतर जाए। जनाब, 3 तरह की खुशबू होती है, एक स्ट्रॉन्ग, एक थोड़ी सी माइल्ड और बहुत ज्यादा लाइट। और तीनों में ही सैकड़ों वैरायटी मिल जाएंगी। अगर आप लोग थोड़ी सी जानकारी दे देंगे तो मैं शायद आपकी मदद कर पाऊँ। सर, ज्यादा तो कुछ नहीं पता, बस बहुत तेज खुशबू है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग परफ्यूम।
मैडम वो परफ्यूम था या अतर? ये तो मुझे नहीं पता। कोई बात नहीं। जाफर भाई, आपके पास जितने भी स्ट्रांग महक जो है वो परफ्यूम आप दिखाइए। आप एक बार सूंघ के देख लीजिए, शायद इस तरह से पता चल जाए। जी बेहतर। रहमान 2-3 परफ्यूम दिखाना वहां से। सर ये वही खुशबू है। क्या है ये? चंदन का खास तरह का अतर है। सैंपल पीस मिलेगा? ये लीजिए सर। शुक्रिया जाफर जी। हाँ सर, कहां पर है? ठीक है सर, अतर के बारे में पता चल गया। मैं अभिजीत के साथ आता हूं वहां पर। ओके सर। या ये है वो चंदन वाला इत्र जो वो आदमी लगाता था मैत्री के हिसाब से। भारी यही है, काफी शौकीन आदमी लगता है ये। वैसे अभिजीत, जय के बारे में क्या पता चला? सर ये जय काफी हाई प्रोफाइल लड़का था, काफी अमीर लोगों के साथ कांटेक्ट थे इसके। स्टॉक मार्केट में शेयर खरीदने बेचने का काम करता था। और इसके दोस्तों से बात की तो उन्होंने बताया कि घोड़ों के रेस पे पैसा लगाने का शौक था इसे। इस खेल में काफी नुकसान हुआ है। कहीं ऐसा तो नहीं कि 2 करोड़ रुपए जय ने घोड़ों के रेस में उड़ा दिए? फिर किसी को पैसे तो लौटाने होंगे उसे। तो सर हो सकता है जो आदमी धमकी दे रहा था जय को वो कोई बुकी हो, और जय को इसी बुकी को 2 करोड़ रुपए देने होंगे, और इसी वजह से वो परेशान भी था, जैसे कि मैत्री ने बताया। एक काम करो पूर्वी, मैत्री अब तुम्हारे साथ ही रहेगी। हाँ, उसका ख्याल रखना तुम। सर मैत्री को उसके सेल फोन पर जिन नंबरों से कॉल किए गए थे वो नंबर और उसकी लोकेशन ट्रेस कर दिए, मगर उसमें एक बड़ी अजीब बात है। अजीब क्या है? सर ये सारे कॉल्स मैत्री को पे फोन से किए गए थे, मतलब कॉइन वाले फोन से। पे फोन? आजकल पे फोन कौन इस्तेमाल करता है? सब लोग तो सेल फोन यूज करते हैं। कॉइन वाले पे फोन से कॉल किया मतलब सर वो आदमी अपनी पहचान छुपाना चाहता है, और ऐसे फोन से कॉल करने वाले को ढूंढना जरा मुश्किल है सर। खैर एक तरीका है सर, मैत्री को जिन जिन पे फोन से कॉल किया गया है, अगर उस फोन में इस्तेमाल होने वाले सिक्के हमें मिल गए फिर तो उस आदमी तक पहुंचा जा सकता है। सिक्के? मगर सर उन सिक्कों से आदमी तक पहुंचेंगे किससे? तो ऐसे फ्रेडी, उस आदमी ने जिस कॉइन से वो फोन इस्तेमाल किया है उन कॉइन्स के ऊपर उसके उंगलियों के निशान हमें जरूर मिलेंगे, समझे? कितने पे फोन है जहाँ से इसने फोन किया था? 3 पे फोन से। ये तीनों पे फोन पर जाकर सारी कॉइन इकट्ठा करो, लेकर आओ। और हाँ अभिजीत, एक काम करो, जितने भी हॉर्स रेसिंग के बुकीज है ना, सबके पास जाकर के पूछताछ करो। हाँ सर, कुछ बोल रहे थे आप? अरे यार मैंने बोल दिया, अब तुम्हें बोलना है। हाँ बोल 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 बोल। अरे यार बैटिंग में इतना सोचेगा तू? अरे आज तो रुस्तम ही रुस्तम है, तू लगा बिना टेंशन के, मैं हूं ना, संभाल लूंगा। चल चल लगा लगा। अरे रुस्तम है रुस्तम। क्या साहब आपको भी लगाना है क्या? सीआईडी सामने बैठी है और तू धंधे की बात कर रहा है? अब फोन को हाथ लगाया ना, इतने सालों के लिए अंदर जाएगा कि बाहर आना मुश्किल होगा। सीआईडी पहले बता देते। कौन है वो आदमी? वेलवेट। ये वेलवेट क्या है? आप लोग जिसको ढूंढ रहे ना साहब, हमारे धंधे में उसको वेलवेट नाम से जानते हैं। कुछ साल पहले उसने वेलवेट नाम के घोड़े पर दांव लगाया था और जीत भी गया। अरे जीत क्या गया साहब, लाइफ बन गई उसकी। तो अभी कहाँ मिलेगा वो? साउथ मुंबई में ना उसका बड़ा सा ऑफिस है, वहीं मिलेगा। दिखावे के लिए तो वो स्टॉक मार्केट का धंधा करता है, लेकिन असल में ना सब वो बैटिंग करता है, बैटिंग। साउथ मुंबई?
अपॉइंटमेंट का टाइम हो गया है, हॉस्पिटल जाना है और पूर्वी का फोन नहीं लग रहा है। क्या करूं? कैब करके चली जाती हूँ। मैं हूँ सुधीर और आप देख रहे हैं शेयर मार्केट के विजय ग्लासेस 200 लेकिन मार्केट के अप डाउन होने के कारण ये शेयर अभी साइलेंट 128 रुपीस के लेवल पर है। शायद 145 तक आकर विजय ग्लासेस की परफॉर्मेंस अच्छी थी, लेकिन 128 रुपीस के लेवल पर ये शेयर अभी साइलेंट। अरे तू क्यों डर रहा है यार? अरे विक्की पे दाव लगा बिंदास। एक्सक्यूज मी, वेलवेट साहब से मिलना है। वेलवेट? अच्छा वेलवेट सर, वो तो चले गए, अभी भी बाहर गए हैं। कितनी देर पहले? बस यही कोई आधा घंटा पहले। अरे यार बड़ा इंपॉर्टेंट काम था। कब आएंगे? कहाँ गए? कहाँ हैं? वो बॉस हैं, बताकर थोड़ा ना आते जाते हैं। ये बात तो है यार। बड़ा नाम सुना था यार, वो वेलवेट साहब हैं? जी यही हमारे बॉस हैं सर। आइए सर मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ दिखाइए दिखाइए जरा। यही है सर। अच्छा अच्छा ये हैं जी। तुम्हारा बॉस तो बड़ा स्टाइलिश बंदा है। क्या स्टाइल मारी है? यूं कहाँ जा रहा है? पूर्वी हमें थर्ड फ्लोर पर जाना है, तुमने सेकंड क्यों दबाया? एक्सक्यूज मी, आप ठीक तो है? मैं कोई पूर्वी नहीं हूँ। I'm sorry। और प्लीज मेरा पीछा मत करना। मैत्री, मेरा पैसा मुझे दे दो मैत्री। मैत्री मैत्री, ये क्या किया तुमने? जिसे हम ढूंढ रहे थे? हाँ सर। ये मुझे मारने आया था, मेरा खून करने आया था, इसलिए मैंने चाकू निकाला और इसे मार दिया। फिर इसके पास तो कोई हथियार भी नहीं है। बिना हथियार के आपको मारने के लिए आ गया था ये? हैं? सारा चक्कर है क्या? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैत्री, हमें आपको कस्टडी में लेना पड़ेगा। क्यों सर सच में मैंने सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए ऐसा किया सर। मैं जानबूझकर इसे मारना नहीं चाहती थी, मैंने सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए मारा इसे। तुमने कुछ नहीं किया है ना, तो तुम्हें कुछ नहीं होगा। हाँ, घबराओ मत। सर ये मोबाइल मिला है। फ्रेडी, इसके फोन कॉल्स के कॉल डिटेल्स निकलवाओ।
ये केस जितनी सिंपल लगती है उतनी सिंपल नहीं है सरण के। क्यों? देख, अगर मुझे तुझे मारना है तो मैं कोई ना कोई हथियार तो लेकर ही आऊंगा ना, खाली हाथ तो नहीं आऊंगा। अब इस केस में खटकता ये है कि ये वेलवेट मैत्री को मारने के लिए गया था मगर खाली हाथ। आपका सोचना सही है सर। इसके दोस्तों से बात करके पता चला है कि ये लड़ाई झगड़े से दूर रहता था, बेटिंग का धंधा करता था, लेकिन लड़ाई झगड़े से कोसों दूर। लेकिन सर, इसने मैत्री पर ब्लेड से भी हमला किया था। वो तो पता करना पड़ेगा। लेकिन सर एक बात और, ये जो बुकीज होते हैं ना सर, ये पे फोन यानी कॉइन वाले फोन का इस्तेमाल करते ही नहीं है। ये सिम कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, बाद में तोड़ के फेंक देते हैं। सर अगर सारे बुकीज सिम कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो फिर वेलवेट ने मैथ्यू को धमकी देने के लिए पे फोन का इस्तेमाल क्यों किया होगा? वो तो किसी भी सिम कार्ड से धमकी देके तोड़ के फेंक सकता था। हाँ, पर ये भी तो हो सकता है कि ये वेलवेट मैत्री से अपने पैसे मांगने गया था, है ना? और शायद मैत्री ने इससे छुटकारा पाने के लिए इसे मार डाला। तो हाँ, इन सारे कॉइन्स में जो फिंगरप्रिंट कॉमन है वो ये वाला है, लेकिन ये वाले फिंगरप्रिंट वेलवेट के फिंगरप्रिंट से मैच नहीं करते। मैच नहीं हो रही फिंगरप्रिंट वेलवेट से? फिर यही हो सकता है कि कोई और है जो मैत्री को फोन कर रहा है। सर ये भी तो हो सकता है कि किसी ने वेलवेट के नाम से मैथ्यू को डराने की कोशिश की हो। सर ये रही वेलवेट की कॉल डिटेल्स। और सर जब ये वेलवेट हॉस्पिटल में था तब इसे 2-3 घंटे पहले इसी लैंडलाइन नंबर से कॉल किया गया था। किसका फोन नंबर है ये? सर ये पे फोन का है। पे फोन का नंबर? मतलब ये वेलवेट मैत्री को मारने के लिए नहीं गया था, वेलवेट को किसी और ने फोन करके यहां बुलाया था पे फोन से। पर कौन? रिलैक्स रिलैक्स मैत्री, मैं इंस्पेक्टर अभिजीत हूँ। अभिजीत, डोंट वरी, रिलैक्स। आप लोगों ने ऐसा किया क्यों? इस तरह से मुझे डराया क्यों? मैत्री, हम कुछ जानना चाहते थे, इसीलिए। क्या जानना चाहते थे पूर्वी? नहीं कि मैं डरती हूं या नहीं? हाँ मैत्री, यही जानना चाहते थे हम। तुम चेहरा तो देख नहीं सकती, तुम सिर्फ आवाज और पहने हुए कपड़ों को देखकर डर जाती हो। और इसी प्रॉब्लम का किसी ने गलत फायदा उठाया। किसी को वेलवेट से अपना बदला लेना था, उसने तुम्हारा सिर्फ इस्तेमाल किया। वेलवेट बनकर वो तुम्हें डराता रहा और जैसे वेलवेट तुम्हारे सामने आ गया तुमने खून कर दिया उसका। बार बार फोन आना और तुम पर 2 बार हमला होना, ये सब प्लानिंग है। किसी ऐसे आदमी ने प्लान किया है जिसे तुम्हारी बीमारी के बारे में अच्छी तरीके से पता है। तुम्हें खून करने पर मजबूर किया गया मैत्री, खून करवाया गया है तुमसे। वैसे तुम्हारी इस प्रॉब्लम के बारे में कौन कौन जानता है? इसके बारे में मेरे फ्रेंड अभिषेक को, मेरे बॉस कार्तिक और जो डॉक्टर मुझे ट्रीट कर रहे हैं यानी डॉक्टर निहार, और हॉस्पिटल के कुछ स्टाफ को पता है बस, और कोई नहीं जानता। अभिजीत, ये मैत्री का दोस्त अभिषेक, मैत्री का बॉस कार्तिक, डॉक्टर रतन, डॉक्टर निहार और वो सारा स्टाफ जो मौजूद था मैत्री की इलाज के वक्त, ये जो वेलवेट बनकर इसे डरा रहा है ना, इन्हीं में से कोई एक है। इन सबको ब्यूरो में लेकर आओ। पीजिए, चाय पीजिए, जो भी आपको पसंद है प्लीज।
पीजिए पीजिए, चाय पीजिए, बड़ा आराम से चाय पीजिए। वैसे हर एक को सीआईडी की चाय नसीब नहीं होती। आप लोग सोच रहे होंगे ना कि हमने आप लोगों को यहां क्यों बुलाया। अब सब लोग मैत्री को जानते हैं। और मैत्री के मेडिकल प्रॉब्लम के बारे में भी जानते हैं। हाँ सर, जानते हैं, मैत्री ने खुद मुझे बताया था। और मैत्री किस हॉस्पिटल में इलाज करने जाती है ये भी आप लोगों को मालूम होगा। कब आती है, कब जाती है, इसके बारे में भी पता है ना आप लोग? हाँ सर, लेकिन आप पूछना क्या चाहते हैं? फोन कैसे किया गया? जी हाँ, खून कैसे किया गया। अब खून मैत्री ने ही किया, पर खून करवाया किसी और ने, किसी और ने। रेडी? ये लाइट क्यों ऑफ हो गई? ब्लू लाइट क्यों जलाई है? खूनी को पकड़ने के लिए, क्योंकि खूनी तुम में से ही कोई एक है। अब अपने अपने चाय के कप और शरबत के ग्लास टेबल पर रख दीजिए। ये क्या तरीका हुआ सर? आप ब्लू लाइट लगाकर कातिल को पकड़ने वाले हैं? मुझे मीटिंग के लिए देरी हो रही है और मैं जा रहा हूं। चुपचाप बैठे रहो, अगली बार नहीं समझाऊंगा। बैठ। पता चल गया खूनी कौन है, और वो खूनी आप में से कोई भी नहीं। अब सब लोग जा सकते हैं। जा सकते? आपको हम सब में से कोई कातिल नहीं मिला? तुम्हें देर हो रही थी ना। थैंक यू। आ गए तुमने जाल तो बहुत अच्छा बिछाया था। तुम्हें लगा कि तुम मुझे फंसाकर खुद बचकर निकल जाओगे और किसी को तुम पर शक भी नहीं होगा, है ना? बहुत हिम्मत आ गई तुझमें। मुझे धमकी दे रही थी, लेकिन तेरी ये हिम्मत किसी काम की नहीं है। क्या लगा तुझे सीआईडी पकड़ लेगी मुझे? लेकिन देख, किसी ने नहीं पकड़ा मुझे, और अब मैं तुझे खत्म करने आया। क्या देख रही है मुझे? मैं जानता हूं कि तुझे चेहरा ही नजर नहीं आता। मैं देख सकती हूँ।
डॉक्टर निहार। ब्यूरो में आपको जूस पिलाया था, याद है ना? गिलास में आपकी उंगलियों के निशान मिल गए थे। मैत्री को हमने ही कहा था तुम्हें धमकी देकर यहां बुलाने के लिए, और तुम आ गए। मैं सब कुछ जान चुकी हूँ डॉक्टर निहार। वो तुम ही हो जिसने मुझे फंसाया है, और मेरे पास इस बात का सबूत भी है। अगर खुद को सीआईडी से बचाना चाहते हो तो ठीक वैसा करो जैसा मैं कहती हूँ, समझ गए? क्यों किया ऐसा डॉक्टर? वेलवेट को मरवाने के लिए मेरा इस्तेमाल क्यों? बोलिए। मैंने वेलवेट से काफी पैसे उधार ले रखे थे। बेटिंग की लत लग गई थी मुझे, बहुत पैसे हार गया था, और इसीलिए वेलवेट मेरी जान के पीछे पड़ा। तो फिर वेलवेट से छुटकारा पाने के लिए तुमने मैत्री की बीमारी का गलत फायदा उठाया। वेलवेट बनकर तुम उसे धमकी के फोन करने लगे। मैत्री को प्रोसोपेग्नोसिया था, उसे किसी का भी चेहरा ठीक से नजर नहीं आता। मैंने ये सोचा कि अगर उसे मैं वेलवेट से डराऊं तो उससे मेरा काम आसान हो जाएगा, और मैंने ऐसा ही किया। अगर मेरे पैसे नहीं लौटाए ना तो अगली बार इस ब्लेड से नहीं, चाकू से तेरा गला काट दूंगा। मैं ये बात भी जानता था कि मैत्री के बॉयफ्रेंड जय को भी बैटिंग की आदत थी। लेकिन एक गलती कर दी तुमने वेलवेट को हॉस्पिटल में सिक्के वाले फोन से कॉल करके बुलाया, मैत्री की फोटो भी भेजी ताकि वो हॉस्पिटल में मैत्री को पहचान ले और उससे अपने पैसे मांगे। तुमने वेलवेट बनकर मैत्री को इतना डरा दिया था कि उसे लगा कि ये वेलवेट उसका खून कर देगा, और अपनी जान बचाने के लिए मैत्री ने वेलवेट को ही मार दिया। वाह! क्यों किया आपने ऐसा डॉक्टर? मैंने आप पर इतना भरोसा किया और आपने मुझे खूनी बना दिया, सिर्फ अपने मतलब के लिए। शर्म आनी चाहिए तुम्हें डॉक्टर निहार, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम मैत्री के डॉक्टर थे, मैत्री तुम पर विश्वास करती थी, भरोसा करती थी। क्यों? क्योंकि डॉक्टर भगवान का रूप होता है, मगर तुम भगवान नहीं, शैतान निकले। शैतान। जेल की सलाखों के पीछे सड़ते रहना, कानून तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा देगा। सीआईडी के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।